ऋषियों ने पूछा। सूत जी, सूर्यपुत्र मनु द्वारा पूछे जाने पर भगवान विष्णु ने उनसे धर्म और अधर्म के जिस परम उत्तम प्रसंग को विस्तार पूर्वक कहा था वह इस समय आप हम लोगों को बतलाइए। सूत जी कहते हैं, आर्षियों, प्रलय काल के उस एकाण्व के जल में मत्स्य रूपधारी विश्वात्मा भगवान विष्णु ने सूर्यपुत्र मनु के प्रतिसर्ग के विस्तार का पूर्ण रूप से वर्णन किया था। साथ ही कर्म योग और सांख्य योग को भी उन्हें विस्तार पूर्वक यथार्थ रूप से बतलाया था। उसे ही मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। आर्षियों ने पूछा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, आपके लिए लोक में कोई वस्तु अज्ञात तो है नहीं, अतः हम लोग आपसे कर्मयोग का लक्षण सुनना चाहते हैं। एल सूत जी कहते हैं, आर्षियों, विष्णु भगवान ने जिस प्रकार कर्मयोग की व्याख्या की थी उसे मैं बतला रहा हूँ। कर्मयोग ज्ञान योग से हजारों गुना अधिक प्रशस्त है, क्योंकि ज्ञान कर्मयोग से ही प्रादुर्भूत होता है, अत वह परम पद है। ब्रह्म भी कर्म ज्ञान से उद्भूत होता है। कर्म के बिना तो ध्यान की सत्ता ही नहीं है, इसीलिए कर्मयोग के अभ्यास में संलग्न मनुष्य अविनाशी तत्व को प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण वेद और वेदजियों के आचार विचार धर्म के मूल हैं। उनमें 8 प्रकार के आत्मगुण प्रधान रूप से विद्यमान रहते हैं, जैसे समस्त प्राणियों पर दया, क्षमा, दुख से पीड़ित प्राणी को आश्वासन प्रदान करना और उसकी रक्षा करना, जगत में किसी से ईर्ष्या द्वेष न करना, बाह्य एवं आंतरिक पवित्रता, परिश्रम रहित अथवा अनायास प्राप्त हुए कार्यों के अवसर पर उन्हें मांगलिक आचार व्यवहार के द्वारा संपन्न करना, अपने द्वारा उपार्जित द्रव्यों से दीन दुखियों की सहायता करते समय कृपणता न करना तथा पराये धन और पराई स्वी के प्रति सदा निःस्पृह रहना। पुराणों के झाता विद्वान द्वारा ये 8 आत्मगुण बतलाए गए हैं। यही कर्मयोग ज्ञान योग का साधक है। जगत में कर्मयोग के बिना किसी को ध्यान की प्राप्ति हुई हो ऐसा नहीं देखा गया है, इसलिए श्रुतियों एवं स्मृतियों द्वारा कहे गए धर्म का प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। प्रतिदिन सर्वदा देवताओं, पितरों और मनुष्यों को यज्ञों द्वारा तृप्त करना चाहिए। साथ ही पितरों और ऋषियों के तर्पण का कार्य भी कर्तव्य है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह स्वाध्याय द्वारा देवताओं की, हवन द्वारा ऋषियों की, द्वारा पितरों की, अत्र द्वारा अतिथियों की तथा बलिकर्म द्वारा मृत प्राणियों की विधि पूर्वक अर्चना करे। गृहस्थों के पर में जीव हिंसा के 5 प्रकार के स्थानों पर मटित हुए पाप को निवृत्ति के लिए इन 5 प्रकार के यहाँ का विधान बतलाया गया है। गृहस्थ के घर में जीव हिंसा के 5 स्थान ये हैं: कंडनी, वस्तुओं के कूटने का पात्र ओखली, खरल आदि; पेशणी, पीसने का उपकरण चक्की, सिलवट आदि; सुखी, चूल्हा, जलकुंभी, पानी रखे जाने वाले गड्ढे और प्रमार्जनी, शाहू आदि। इन स्थानों पर उत्पन्न हुए पाप के कारण गृहस्थ पुरुष स्वर्ग नहीं जा सकता। अतः उन पापों के विनाश के लिए ये 5 यज्ञ बतलाए गए हैं। द्विजातियों के लिए जो 40 प्रकार के संस्कार बतलाए गए हैं, उनसे संस्कृत होने पर भी जो मनुष्य उपर्युक्त 8 आत्मगुणों से रहित है वह मोक्ष का भागी नहीं हो सकता। इसलिए आत्मगुणों से संपन्न होकर ही वैदिक कर्म का अनुष्ठान व्यायाम करना चाहिए। गृहस्थ को सदा उपार्जित धन द्वारा गौओं और ब्राह्मणों का कल्याण करना चाहिए। उसका कर्तव्य है कि वह व्रत एवं उपवास आदि करके गौ, पृथ्वी, सुवर्ण, वस्त्र, गंध, माला और जल आदि ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य और सुस्वरूप शिव को श्रद्धा पूर्वक विधि सहित पूजा करे। इसमें कृपणता न करे, जो ये इंद्रियों के अगोचर परम शंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अव्यक्त अविनाशी एवं विश्व स्वरूप भगवान वासुदेव है। उन्हीं की ये विभूतियां हैं। उन विभूतियों के नाम ये हैं: ब्रह्मा, भगवान विष्णु, सूर्य, शिव, 8 वसु, 11 गणाधिप, लोकपालाधीश्वर, पितर और मातृकाएं, चराचर जगत सहित ये सभी विभूतियां बतलाई गई हैं। ब्रह्मा आदि 4, ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, शिव, देवता मूल रूप से इस जगत के अव्यक्त अधिपति कहे जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा, सूर्य, विष्णु अथवा शिव की अभेद भाव से पूजा करने पर चराचर जगत की पूजा संपन्न हो जाती है। सूर्य, ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं के परम धाम हैं, जिनमें वे निवास करते हैं। सूर्य देव वेदों के मूर्त स्वरूप हैं, अतः इनकी प्रयत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अग्नि अथवा ब्राह्मणों के मुखों में इनका आवाहन करके दान, व्रत, उपवास, जप, हवन आदि द्वारा इनकी पूजा करे। इस प्रकार जो मनुष्य कर्मयोग निष्ठ, वेदांत शास्त्र और स्मृतियों का प्रेमी तथा अधर्म से सदा भयभीत रहता है, उसके लिए इस लोक अथवा परलोक में कुछ भी प्राप्तव्य नहीं रह जाता, अर्थात सभी पदार्थ उसके हस्तगत हो जाते हैं।